हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का जो एक टॉपिक था, मतलब जो वर्किंग रूल्स थे, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब रूल के बारे में हम जानते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। और 1 to 14 जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स थे उनके बारे में भी हमने बात की थी। आज इस लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 20 है, लेक्चर नंबर 19 में हमने क्या बात की थी? लेक्चर नंबर 19 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की थी। मतलब हमने जो वर्किंग रूल्स यूज़ किए थे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल यूज़ किए थे और उनका डिफरेंशिएशन हमने फाइंड किया था जो भी फंक्शन दिया गया था। इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हो वो 2 फंक्शन या फिर 3 फंक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और 2 फंक्शन का जो डिवीज़न है, तो डिवीज़न वाले फंक्शन का हम कैसे डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे वो बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 11, ये जो चल रहा है वो टाइप 2 है, कंटिन्यू रहेगा लास्ट लेक्चर से। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, देन फाइंड dy बाई dx। अब ये साइन एक्स और कोस एक्स का प्रोडक्ट है, 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। पहले तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख देते हैं, दोनों साइड d बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं। यहां पर है जो साइन एक्स है वो समझ लीजिए, मान लीजिए एफ एक्स है, कॉस एक्स मान लीजिए जी एक्स है। तो एफ एक्स और जी एक्स 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, राइट। तो पहले क्या करना है, कोस एक्स एज ए आउटर फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बीच में प्लस करना है साइन एक्स एज ए आउटर फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। जो 2 फंक्शन होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक फंक्शन को हम बाहर रख देते हैं और साइन एक्स से जो फर्स्ट फंक्शन है, यहां पर सेकेंड फंक्शन को मैंने बाहर रखा है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बीच में प्लस करना है। नाउ फर्स्ट फंक्शन इज आउटर फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो 1 बाय 1 दोनों फंक्शन का एक एक बार डिफरेंशिएशन के सिंबल में रखना है। अब क्या करना है, एक्चुअली जिसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा है उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। साइन एक्स का तो कोस एक्स हो जाएगा और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये कोस स्क्वायर एक्स हो गया, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू द फॉर्मूला है कॉस 2x, याद है ना, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इस फॉर्मूला का मैंने यूज करके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो उसका कॉस 2x कर दिया। इफ y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू 10x है, देन फाइंड dy बाई dx। अब फिर से y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू 10x है, 2 फंक्शन का यहां पर प्रोडक्ट दिया गया है। अप्लाई डी बाई डी एक्स बोथ द साइड। इसको मैं ऐसे बोल सकते कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। ये एफ एक्स है, जी एक्स है। पहले सेकंड फंक्शन एज आउटर फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है तो बीच में प्लस आएगा, ई रेस टू एक्स एज आउटर फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 10x।
तो ये 10x ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है पता है ना, फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही होगा। यहाँ पर ई रेस टू एक्स एज आउटर फंक्शन है और 10x का हमें डिफरेंशिएशन लिखना है। 10x का डिफरेंशिएशन होगा सेक्स स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिखना है, प्रूव नहीं करना है। यहाँ पर ई रेस टू एक्स कॉमन, 10x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स इज द आंसर। थर्टीन सम, y is equal to x cube into 3 raised to x। तो dy by dx फाइंड करना है। तो dy by dx of x cube into 3 raised to x fx और gx का प्रोडक्ट है। 3 raised to x d by dx of x cube प्लस x cube d by dx of 3 raised to x। अब 3 raised to x क्यूब है, उसका डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं 3x स्क्वायर है, राइट। और 3 raised to x का डिफरेंशिएशन क्या है, 3 raised to x इंटू log 3, याद है ना। d by dx ऑफ a raised to x है तो उसका डिफरेंशिएशन है a raised to x इंटू log a बेस e। यहाँ पर बेस 3 है, मतलब 3 raised to x है तो बेस 3 है तो log 3 बेस e, बाई डिफॉल्ट बेस e, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये 3 सम हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो प्रोडक्ट रूल के आधार पर हमने ये कैलकुलेशन किया, उनका डिफरेंशिएशन निकाला। अब हम डिवीजन वाले सम लेते हैं, जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 है। फाइंड dy बाई dx। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, तो ये fx है और नीचे gx है। आपको क्या करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। fx बाई gx है, पहले तो d बाई dx अप्लाई करना है। तो ऊपर fx है, नीचे gx है, तो पहले gx एज ए आउटर फंक्शन, यहाँ तो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, कंपलसरी जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उनको आपको आउटर फंक्शन लेना है, और 2x प्लस 1 जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है उनको डी बाई डी एक्स की साइन देना है, बीच में माइनस करना है, यहाँ प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। अब 2x प्लस 1 इज आउटर फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब 2x माइनस 1, यहाँ पर 2x प्लस 1 है तो ये दो टर्म है, बीच में एडिशन है, 2 कांस्टेंट है और सिर्फ x का ही आपको डेरिवेटिव निकालना है 1, और 1 तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होगा, 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव निकालना है 1 हो जाएगा, 1 का तो 0 होगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है, नीचे 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब 2 कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, 2 कॉमन निकल जाए तो क्या बचेगा, 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 2x तो कैंसिल हो गया, 1 1 माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो आंसर मिलेगा -4 अपॉन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये डिवीजन
डिवीजन जो वर्किंग रूल है डिवीजन का, दो फंक्शन का डिवीजन होता है तो हम इसका डिफरेंशिएशन इस तरह कर सकते हैं. वन मोर सम. इफ y इज इक्वल टू e raised to x by sin x, find dy by dx. यहाँ पर e raised to x न्यूमरेटर में है, sin x डिनोमिनेटर में है, तो एफ एक्स बाई जी एक्स का जैसा ही हो गया. तो हमें क्या करना है, पहले तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है, मतलब कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसलिए बोल रहे डी बाई डी एक्स, यहां पर एक्स है इसलिए. तो साइन एक्स एज ए आउटर फंक्शन, क्योंकि यह कंपलसरी है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस ई रेस टू एक्स एज आउटर फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर. तो साइन एक्स ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स. ई रेस टू एक्स कॉमन है तो यहां मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. तो इस तरह ये डिवीजन रूल का यूज करके हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं. हमें क्या याद रखना है, जो फर्स्ट 14 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है डेरिवेटिव्स का, वो याद रखना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो गया, वैसे इसी तरह. 16 इफ y इज इक्वल टू px प्लस q r by x plus s, then find dy by dx. यहाँ p, q, r and s are constants. ये कांस्टेंट है. अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो ऑप्शन है. डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है थोड़ा इजी है, पहले उसका एक्सपेंशन कर दे, बाद में डी बाई डी एक्स हम अप्लाई करेंगे. तो पी आर यहाँ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, मतलब पी एस एक्स. नाउ क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर बाई एक्स और क्यू एस. अब हम 1 2 3 4 टर्म से दोनों साइड हम डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे. दोनों साइड हम डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे. तो डी बाई डी एक्स ऑफ पी आर प्लस पी एस कॉन्स्टेंट है, उनको बाहर निकाल लेते हैं. यहाँ पर क्यू आर कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू एस. पी आर कॉन्स्टेंट है, पी कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, मतलब इनका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा. पी एस एक्स के मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे 1 आएगा. क्यू आर कॉन्स्टेंट है, मगर 1/x का जो डिफरेंशिएशन है वो -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और क्यू एस कॉन्स्टेंट है तो उनका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा. फाइनली क्या बचा, पी एस माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर. सेवनटीन्थ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. अब यहां पर हम क्या करेंगे,
डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर एज ए आउटर फंक्शन, क्योंकि यहां दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्लस ए एक्स प्लस बी एज ए आउटर फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। यहां पर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है, वो तो मैं आउटर फंक्शन है तो वैसे ही लिख देता हूं। सिर्फ इस दो फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, बीच में प्लस है तो दोनों को मैं डी बाई डी एक्स अप्लाई कर सकता हूं। ये कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा 1, बी कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट, तो उनका तो 0 हो जाएगा। यहां मुझे ये जो स्क्वायर है और सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनका पहले मैं एक्सपेंशन कर देता हूं। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स प्लस डी स्क्वायर, राइट। यहां तो ए सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और यहां 1, 2 और 3 टर्म है। पहला तो मैं तीनों को सेपरेटली डी बाई डी एक्स अप्लाई कर सकता हूं। मुझे क्या करना है, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव निकालना है, वो 2x होगा। यहां पर 2cd कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव है 1 और डी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, राइट। तो ये सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर प्लस यहां पर ये दो टर्म में से 2c कॉमन है, एक्स प्लस बी, और क्या बचेगा, एक बचेगा सी एक्स बचेगा और एक डी। तो इस तरह हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहां जो 1 है कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट फंक्शन है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक फंक्शन है। तो डिवीजन रूल के हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दोनों साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं पहले। तो ये सिंबल है कि भाई हम डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहते हैं। अब क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज ए आउटर फंक्शन, मतलब ये पहले बाहर रहेगा और 1 का हमें डिफरेंशिएशन करना है, -1 एज ए आउटर फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वह मैंने पहले वो एज आउटर फंक्शन यहां पर रख दिया, और 1 का डिफरेंशिएशन, यह डिवीजन रूल है तो बीच में माइनस आएगा। यहाँ ऊपर जो 17 सम हमने किया उसमें बीच में प्लस आया क्योंकि वो प्रोडक्ट रूल था, यहाँ पर डिवीजन रूल है। तो डिवीजन रूल के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। यहाँ पर ये 3 टर्म है, तीनों को हमें सेपरेटली डी बाई डी एक्स हम दे सकते हैं। तो 1 बाय 1 ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, b कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, c कांस्टेंट है, उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बाकी तो एक कॉपी पेस्ट है। तो क्या बचा ऊपर, ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 0 इसलिए, तो -2ax प्लस बी, माइनस मैंने कॉमन रख दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर।
तो इस तरह उसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिलता है -2x प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स प्लस बी। फाइंड dy बाई डी एक्स। अच्छा, इसमें पी क्यू आर ए बी कांस्टेंट है, तो x एंड y दो वेरिएबल है। डिवीजन रूल का यूज करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस बी मतलब एक लीनियर फंक्शन है। तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स पहले अप्लाई करते हैं। अब जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है एक्स प्लस बी वो पहले बाहर रहेगा, आउटर फंक्शन। एंड जो हमें डिफरेंशिएशन करना है वो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को डी बाई डी एक्स का सिंबल देना है, माइनस बीच में आएगा। अब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर वो एज ए आउटर फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। और नीचे मतलब डिनोमिनेटर में एक्स प्लस बी होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल ऑफ डिवीजन। अब एक्स प्लस बी इसका हमें 1, 2 और 3 तीन टर्म है और बीच में प्लस है। डी बाई डी एक्स तीनों टर्म को हम सेपरेटली दे सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, पी कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले फाइंड करेंगे, 2x होगा। क्यू कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, आर का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि आर कांस्टेंट है। माइनस यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इनटू यहाँ पर ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, बी का 0 होगा, अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो ये एक्स प्लस बी 2px प्लस क्यू माइनस यहाँ पर तो ये बचेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब क्या है, इसका हम एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो 2p स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू 2pbx माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ए आर अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। 2px स्क्वायर और ए पी एक्स स्क्वायर में से एक बचेगा, ए पी एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2pbx बचेगा माइनस ए आर बचेगा प्लस बी क्यू भी बचेगा। जैसे बी क्यू हम लिखना छूट गया हमें से बी क्यू, तो माइनस ए पी ए क्यू एक्स ये तो कैंसिल हो गया, 2pbx और प्लस बी क्यू माइनस ए आर भी एक बचेगा, सम नंबर 20 फाइंड डी बाई डी एक्स
cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है cos x एफ एक्स है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है। तो डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब इस जो cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है उनका हमें डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्ट ये सिंबल दे दिया y या एफ एक्स कुछ है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एज्यूम नहीं किया है, फिर भी ये मेथड भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट इक्वल के साइन से 1 प्लस साइन एक्स एज आउटर फंक्शन, डिवीजन रूल का यूज करेंगे, माइनस cos x एज आउटर फंक्शन, नीचे 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस साइन एक्स एज आउटर फंक्शन है। cos x का हमें डेरिवेटिव लिखना है, कितना लिखेंगे? माइनस साइन एक्स, और यहां पर 1 का डेरिवेटिव होगा 0, साइन एक्स का तो डेरिवेटिव हम जानते हैं cos x, नीचे 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर है ही। अब उसका एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। अब ये माइनस साइन एक्स माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, या माइनस कॉमन है तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, नीचे 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर है, 1 टाइम कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मेथड थी वो जो डेरिवेटिव के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 to 14, और जो वर्किंग रूल्स दिए गए हैं, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, दो फंक्शन का डिवीजन, जो भी वर्किंग रूल्स है उस हिसाब से ये हमने इतने सम्स किए हैं। अब आगे के लेक्चर में हम थोड़ा कंसोलिडेशन सम्स मतलब थोड़ा जो मिश्र प्रकार के हैं उस सम हम लेंगे। और एक बात ये है कि जो 11th में एक 2-4 सम टेक्स्ट बुक में ऐसे दिए हैं कि जिसकी मेथड 11th में नहीं है, जैसे कि रूल ऑफ कंपोजिट मतलब चेन रूल के कोई भी रूल्स नहीं दिए हैं, फिर भी ये सम्स 3-4 इन्हें डाल दिए हैं अभी भी टेक्स्ट बुक में। तो वो सम हमें थोड़ा अलग तरीके से प्रैक्टिकल यूज करके हम रूल के बिना ही मतलब रूल को अभी रूल की जो थियरी है उसमें हमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो 12th में 5th चैप्टर में आते हैं, तो वहाँ पर हमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 3-4 सम है उसके लिए शॉर्टकट मेथड से हम ये सम सॉल्व कर लेंगे, तो बाद में ये चैप्टर हम ख़त्म कर सकते हैं 2-3 लेक्चर के बाद। ओके।